हेलो गाइस, वेलकम टू लक्ष्मी ब्लॉग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आगे भी अच्छे रहें। तो मैं आई थी मार्केट किसी काम से, पर मुझे ये थोड़े जो बच्चों के बाथिंग टब होते हैं ये दिख गए थे। स्विमिंग पूल जैसे बड़े बड़े होते हैं वो दिख गए थे, तो मैंने सोचा सिमर के लिए कोई देख लेती हूँ, क्योंकि अभी तक हमने उसके लिए कोई बाथिंग टब लिया है। हम उसको नॉर्मल वाले टब में नहलाते हैं। आपने उसको बिल्कुल मतलब पट कर दो, क्योंकि फिर ले हाँ फिर ले जाने में प्रॉब्लम होगी ना। निकालते कैसे हैं? दबा लेना, निकाल के दबा दूँ और फिर बाद में इसको दबा देना, फिर बाद में इसको ज्वाइन कर दूँ, है ना? हाँ। ये चारों साइड हवा भरी जाएगी, यहाँ 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 और यहाँ। अच्छा, बस 4 जगह भरी जाएगी। ठीक है। ये वाला साइज है ना, है ना? ये वाला साइज है ना? हाँ, ये वाला साइज है। कितने होगा देख। उसके बाद मैं निकल गई थी घर की और मैं यहाँ लाइनों वाले रास्ते से निकल रही हूँ। इधर सामने जो दिख रहा है आपको, यहाँ पे हमारा स्टेशन है नजीबाबाद का। पूरा ही वैसे स्टेशन है, यहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ है, आप देख सकते हैं, नजीबाबाद जंक्शन का। तो यहाँ से शॉर्टकट है। अगर लंबा घूम के जाना होता तो फिर वहाँ से बहुत लंबा पड़ जाता, इसलिए मैं शॉर्टकट से ही निकल गई थी। और मुझे आगे से सिमर की थोड़ा दवाई भी लेनी थी मेडिकल से, इसलिए मैं पैदल पैदल यहाँ से शॉर्टकट से जा रही थी। बट मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है अकेले से सुनसान रास्ते में। मैं घर से खाना भी नहीं खा कर गई थी और आते आते मुझे घर 1:30 बज गया था। पर मैं बहुत एक्साइटेड थी इसको फुलाने के लिए। मुझे सिमर का रिएक्शन देखना था, वो क्या रिएक्ट करता है ऐसे कलरफुल उसको देखकर। तो इसमें मैं हवा भरने लग गई थी और उसके बाद हमने फिर इसमें सिमर को बिठाया था। तो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था वो कलरफुल चीज़ें देख के। मतलब उसको 3-4 कलर्स दिख रहे थे, तो बहुत बहुत खुश हो रहा था सिमर। वैसे भी इसको मतलब बातें कर रहा था इससे। बच्चा होता है ना, बातें करता है अगर कलरफुल चीज़ें देखता है। बच्चा अट्रैक्टिव होता है जिस चीज़ की तरफ, तो बच्चा उन चीज़ों से बातें करने लग जाता है। तो बहुत खुश हो रहा था सिमर और इसी की तरफ भागा जा रहा था। हमने इसको इसमें से निकाल भी दिया था, फिर भी वो इसी की तरफ भागे जा रहा था। बट हमने अभी तक जो इसका बाथिंग टब नहीं लिया था, ऐसा इसलिए नहीं लिया था क्योंकि इसमें सिर्फ एयर भरी जाती है, इनमें कुछ ऐसा नहीं होता है कि बच्चे मतलब सेफ रहें। अब जैसे ये अभी साइड में टंग रहा है तो इसका गिरने का काफ़ी डर था। और अगर ये वैसे प्लास्टिक का जो टब होता है उसमें अगर हम इसको बैठा देते हैं, नहलाती हूँ मैं उसी में इसको, तो अगर मैं इसको छोड़ के शैम्पू उठाने चली जाती हूँ, टॉवल उठाने चली जाती हूँ, तो डर नहीं रहता। उसकी जो किनोरी रहती है, बाउंड्री रहती है उसकी, इतनी हैवी रहती है कि बच्चा उसमें आराम से अकेले बैठ सकता है, उसको कोई डर नहीं रहता। बट ये है कि इसके साथ कलरफुल चीज़ों के साथ बहुत मस्ती कर रहा था, बहुत ज़्यादा खेल रहा था वो। उसकी दादी उसके साथ खेल रही थी, तो उसमें डर नहीं रहता है। बट ये है कि हाँ, बच्चे को कलरफुल चीज़ें मतलब दिखानी चाहिए, बच्चे को थोड़ी थोड़ी समझ होती है। उसके बाद मैं चली गई थी ऊपर, क्योंकि मुझे भूख बहुत ज़्यादा तेज़ लग रही थी, मतलब बर्दाश्त से बाहर थी। बट सिमर खेल रहा था तो अच्छा लग रहा था उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना। नीचे बैठ गई थी, ऊपर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, आप सबको पता है, इसलिए मैं सिमर को नीचे ज़्यादा रखती हूँ। तो यहाँ पे निक्की को बंद किया हुआ था, वो भी थोड़ा मतलब थोड़ा ज़्यादा अभी थोड़ा हावी हो जाता है किसी पे, तो डर लगता है कि हमारा डॉगी किसी को काट ना दे, इसलिए हम इसको ज़्यादातर बंद रखते हैं। और मैंने यहाँ पे अपना गेट खोला, पर सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने अपना फेस धोया पानी से। बट ये जो टंकियों का पानी रहता है ना, ये गर्मियों में इतना गर्म आता है ना कि बस फेस पे लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और सर्दियों में इतना ठंडा आता है ना कि बस हाथ सुन हो जाते हैं एक बार को तो टंकी के नीचे हाथ करने से। इसलिए कहते हैं ओल्ड इज़ गोल्ड, और पुरानी जो चीज़ होती है वो बेस्ट होती है, क्योंकि पुरानी चीज़ें कभी भी नुकसान नहीं देती। आप गर्मी में 1 बाल्टी पानी निकालोगे हैंडपम्प से, बहुत सून आने लग जाएगा, और सर्दी में 1 बाल्टी पानी निकालोगे तो निवाया आने लग जाएगा। और इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे करती हूँ एंड। बाय बाय गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।